नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों बहुपद। और बच्चों उसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। आज बच्चों हम बात करेंगे पार्ट 3 में। और पहला क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखना है बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। और बच्चों इसके क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। और शून्यक निकालने के लिए मैंने बच्चों आपको एक फॉर्मूला बताया था, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में क्या आता है बच्चों यहाँ पे 2a। यहाँ पे बच्चों आप देखोगे कि a कौन होता है, जो s स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होता है, यानी कि 4। b कौन होगा बच्चों यहाँ पे, जो s के साथ मल्टीप्लाई में, वो भी कितना है बच्चों 4। और c कितना है बच्चों यहाँ पे 1। ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है बच्चों, माइनस की जगह माइनस, b की जगह यहाँ पे माइनस का 4 आएगा बच्चों, प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस के 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, b का स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर जो भी होगा बच्चों, माइनस के 4 इंटू माइनस के 4 होते हैं। 4 4 जा क्या होता है 16, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 16, माइनस 4 की जगह 4, a कितना है बच्चों यहाँ पे 4, और c कितना है बच्चों यहाँ पे 1। और अंडरवुड में क्या आ जाएगा बच्चों 2 इंटू a कितना है बच्चों यहाँ पे 4। आगे बच्चों हम जब करेंगे ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आएगा बच्चों, प्लस के 4 आएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 16, 4 को 4 से किया तो 16, 16 को 1 से किया तो 16 आएगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, अपॉन में क्या आएगा बच्चों 2 4 जा 8 आएगा। आगे देखो बच्चों यहाँ पे प्लस का 4 आ चुका है, प्लस माइनस 16 में से 16 निकालो तो 0 आएगा, नीचे कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 8। आगे देखोगे बच्चों यहाँ पे जो तुम्हारा यहाँ पे रूट ऑफ 0 है उसकी वैल्यू कितनी आती है 0, ध्यान रखना। तो यहाँ से हमें दो आंसर मिलेंगे, एक तो प्लस का 4 प्लस का 0/8, इसका मतलब 4/8, इसका मतलब क्या आएगा बच्चों 1/2। एक आता है बच्चों 4/8 माइनस 0 बराबर क्या होगा बच्चों 4/8, यानी कि 1/2। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक अल्फा मिला है, कितना मिला है बच्चों यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आई कितनी 1/2, और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2। अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 1/4 आएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करोगे तो आएगा 1/2 आएगा। और अगर अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर कितना आएगा बच्चों 1/4। दोबारा देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो आधा प्लस आधा, ये कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 1। तो बच्चों दोबारा देख सकते हो इसको, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2, एलसीएम कितना आया 2, 1 + 1 बराबर 2/2 बराबर आंसर कितना है बच्चों 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बच्चों 1/4। अगर बात करते हैं फॉर्मूला से तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a, माइनस की जगह माइनस, b कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस का 4, अपॉन में a कितना है बच्चों यहाँ पे 4। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 बराबर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 1 आंसर आएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों यहाँ पे c/a, c कितना है 1, a कितना है 4, तो 1/4 क्या आएगा बच्चों आंसर। आप यहाँ पे देखो बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 1, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 1 आ रहा है बच्चों। अगर आप देखोगे अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है 1/4, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है बच्चों 1/4। तो यहाँ से हमने इसकी सत्यता की जांच कर दी। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों यहाँ पे a कितना है। a जो होता है बच्चों x² का कोफिशिएंट, यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि गुणांक होता है, कितना है बच्चों यहाँ पे 6। b कितना है बच्चों, देखोगे x के साथ जो मल्टीप्लाई में वो कितना है बच्चों माइनस के 7, और c कितना है बच्चों तुम्हारा यहाँ पे माइनस का 3। a कितना है बच्चों यहाँ पे 6 है, b कितना है माइनस का 7 है, c कितना है तुम्हारा माइनस का 3। हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में क्या निकलेगा बच्चों 2a। आप करोगे तो यहाँ पे माइनस b की जगह यहाँ पे माइनस का 7
प्लस माइनस रूट के अंदर रूट बी का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, प्लस का 49 माइनस 4, ए कितना है बच्चों यहाँ पे 6 और सी कितना तुम्हारा माइनस का 3। अपोन में क्या लिखेंगे बच्चों 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 6। आगे करेंगे बच्चों ये मल्टीप्लाई होके क्या होगा बच्चों, प्लस का 7 होगा, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 49, 6 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 24, और 24 को यहाँ पे देखो बच्चों 4a इंटू सी कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 6 को 24 है, 24 को 3 से करेंगे तो 72 आएगा। माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, और माइनस को माइनस से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा प्लस। अपोन में कितना है बच्चों यहाँ पे 12। तो आगे करोगे बच्चों यहाँ पे प्लस का 7 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आएगा बच्चों 9 और 2 11, 7 और 4 11, 12 आ जाएगा बच्चों। नीचे कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 12, बराबर यहाँ पे आएगा बच्चों प्लस का 7 प्लस माइनस 121 किसका रूप निकलता है बच्चों 11 का, अपोन में कितना है 12। तो इसके दो आंसर निकलेंगे बच्चों, एक तो प्लस के 7 प्लस के 11/12, इसका मतलब 11 7 18/12, इसका मतलब 3/2। एक तो इसका ये आंसर आएगा बच्चों। एक आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे माइनस का 7 माइनस का 11 प्लस का 7 माइनस का 11/12, और कितने बचेंगे बच्चों यहाँ पे माइनस के 4/12, काटोगे तो माइनस का 1/3 आएगा। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे माइनस का 1/3। तो हमने देखा कि जो तुम्हारा अल्फा निकला है एक तरीके से एक शून्य जो निकला वो कितना है बच्चों 3/2, और जो तुम्हारा एक बीटा निकला है जो दूसरी वैल्यू निकली है हमारी वो कितनी निकली है बच्चों यहाँ पे माइनस का 1/3। ठीक है बच्चों, अब हमें हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर हम इसको अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या है बच्चों 3/2 माइनस 1/3। एल्सियम कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9, माइनस 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे 2, 9 माइनस 2 अपोन में आएगा 7/6। अगर आप करोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, यानी कि इस दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना है बच्चों यहाँ पे 3 है, 3 को इससे करेंगे तो माइनस का 3/6, काटोगे तो कितना आएगा बच्चों माइनस का 1/2। लेकिन बच्चों अगर आप फॉर्मूले से करते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, माइनस की जगह माइनस बच्चों b देखोगे यहाँ पे तो ये कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस का 7, a कितना है बच्चों यहाँ पे 6, मल्टीप्लाई होके कितना आंसर आया बच्चों यहाँ पे 7/6। अगर आप अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूले से करोगे तो c/a, c कितना है माइनस का 3, और a कितना है बच्चों यहाँ पे देखोगे तो 6 है, काटोगे तो माइनस का क्या आएगा बच्चों 1/2। आपने बच्चों यहाँ पे देखा अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 7/6, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कितना है यहाँ पे 7/6, और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1/2, और यहाँ पे भी अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों माइनस का 1/2। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या देखना है बच्चों आपको कि यहाँ पे एक ही वैल्यू कितनी है। ए कौन है बच्चों, जब यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई नहीं है वो क्या है तुम्हारा ए। बी क्या है बच्चों यहाँ पे कितना है 8 है, और सी कितना है बच्चों यहाँ पे 0 है। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों इसका माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अपोन में क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 2a, और ये वैल्यू बच्चों पुट करेंगे तो माइनस की जगह माइनस, बी की जगह प्लस का 8 ब्रैकेट में प्लस माइनस रूट में लेके बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, ए की जगह कितना आएगा बच्चों 4, सी की जगह क्या आएगा 0, अपोन में क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 2 इंटू ए यानी कि 4। आगे आप एनालिसिस करोगे बच्चों तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस का 8 प्लस माइनस रूट के अंदर 64, और ये बच्चों क्या आएगा 4 4 या 16 0 यानी कि 0, और 0 को मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 8। आगे देखोगे बच्चों यहाँ पे माइनस का 8 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना है बच्चों 64 अपोन में 8। इसके आगे करोगे बच्चों माइनस का 8 प्लस माइनस 64 किसका रूट होता है बच्चों 8 का। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन निकलेंगे बच्चों, एक निकलेगा माइनस का 8 प्लस दो आंसर निकलेंगे माइनस का 8 प्लस 8 अपोन में 8 यानी कि 0/8 बराबर 0। एक तो कितना है बच्चों 0। एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरा आंसर आएगा बच्चों माइनस का 8 और माइनस का 8/8 यानी कि माइनस का 16/8 आंसर आएगा यहाँ पे माइनस का 2।
तो यहाँ पे आप चेक करोगे बच्चों, तो अल्फा तुम्हारा जो निकला है बच्चों वो तुम्हारा निकला है 0 और बीटा मान के चलो कितना निकला तुम्हारा -2। अगर अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 0 और -2 कितने होते हैं बच्चों, -2। और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 0 इंटू -2 कितना आएगा, 0। ये हमारे इस इक्वेशन के हिसाब से निकला है। लेकिन बच्चों फॉर्मूला क्या कहता है तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस की जगह माइनस, b कितना है तुम्हारा प्लस का 8/a कितना है 4, तो -8/4 आंसर कितना आएगा बच्चों, -2। अगर बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की, क्या आएगा बच्चों, c/a, और c कितना है 0, 0 में किसी का भी भाग दो क्या आएगा बच्चों, 0। अब मैं बच्चों यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारी इक्वेशन से आया था अल्फा प्लस बीटा कितना है -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 0, और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा है -2, सेम डिट्टो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये भी कितना है तुम्हारा 0। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बड़ा इजी आया है बच्चों। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे a कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 है, क्योंकि t² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 है। b कौन होता है बच्चों, t के साथ मल्टीप्लाई में, तो b क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 0 आ गया। c कितना है बच्चों, यहाँ पे -15। अब बात करते हैं बच्चों इसके अंदर फॉर्मूले की, माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस का 4ac का रूट अपॉन में क्या आएगा बच्चों, 2a। माइनस की जगह माइनस बच्चों, b की जगह 0 रखो, प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर, इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, रूट के अंदर क्या आएगा b का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, -4 की जगह 4, a कितना है बच्चों 1, और c कितना है तुम्हारा -15। आगे देखोगे बच्चों नीचे क्या आ गया यहाँ पे 2 इंटू a कितना तुम्हारा 1, b का स्क्वायर कर दिया 4 कर दिया, a कितना है बच्चों 1 है, c कितना -15, बिल्कुल सही है। ये 0 होगा बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों 0, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60, माइनस प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 2। आगे आप करोगे बच्चों 0 प्लस माइनस रूट ऑफ 60 अपॉन में क्या है बच्चों यहाँ पे 2 आंसर आया। अब बच्चों आपको यहाँ पे 60 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 30, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, इसका पेयर बना है तो आंसर कितना है √4√15। तो इसलिए आप देखोगे बच्चों तो 0 प्लस माइनस 2√15/2 आंसर आया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो इसके 2 आंसर निकलेंगे, एक तो प्लस का 2√15/2 कैंसिल करके प्लस का √15, एक आएगा माइनस का 2√15/2 तो कैंसिल करके माइनस का 15 आंसर आएगा। तो अल्फा कितना आया बच्चों √15 किसका प्लस का, एक आएगा माइनस का √15। अगर हम फॉर्मूले से करते हैं तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। ये क्या है बच्चों आपका, ये अल्फा निकला है, ये सॉरी ये क्या तुम्हारा बीटा। पहले फॉर्मूले से नहीं करेंगे, पहले हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, रूट के अंदर प्लस के 15 और माइनस के रूट के अंदर 15 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। अगर अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं √15 इंटू √15, एक प्लस का एक माइनस का, √15 को √15 से मल्टीप्लाई करते तो रूट हट जाएगा बच्चों, कितना आएगा -15। अब बात करते हैं बच्चों इसको फॉर्मूले से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का b/a, माइनस की जगह माइनस। आप बच्चों यहाँ पे देखोगे तो b कितना है 0, क्या बच्चों 0। अब 0 में किसी का भी डिवाइड करो बच्चों, यहाँ पे a कितना है, वैसे एक्चुअल में a कितना यहाँ पे 1 है, तो आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 0। बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा के बराबर क्या होता है c/a, और बच्चों देखोगे तो c कितना है माइनस का 15/1, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 15। अब आपको मैं फिर से चेक कराता हूँ, अल्फा प्लस बीटा 0, फॉर्मूले से भी 0, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 15, फॉर्मूले से भी माइनस का 15। अब एक बचा है क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ पे, इसको चेक करेंगे आराम से इजीली करेंगे बच्चों। यहाँ पे a है, यहाँ पे कितना है बच्चों +3 जो x² के साथ मल्टीप्लाई में है, b कौन है बच्चों तो x के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे b के साथ कौन है बच्चों -1, c कितना है बच्चों यहाँ पे -4, a कितना है 3, b है -1, c कितना है -4। फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों यहाँ पे
आप बता सकते हैं माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बच्चों बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए है। माइनस की जगह बच्चों माइनस, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा प्लस माइनस रूट के अंदर बी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a कितना है बच्चों यहाँ पे 3, c कितना है माइनस के 4 अपॉन में 2 इंटू ए 2 इंटू 3 यानी कि 6 आंसर यहाँ पे आएगा 6। मल्टीप्लाई होके बच्चों क्या आएगा यहाँ पे प्लस का 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 कीजिएगा 1, 4 को 3 से क्या तो बच्चों कितना आएगा 12, 12 को 4 से करोगे तो 48, माइनस को प्लस से करोगे तो माइनस और माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस, नीचे क्या आएगा बच्चों 6, आगे करोगे तो प्लस का 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 49 अपॉन में क्या आएगा बच्चों 6, इसके आगे करोगे तो बच्चों प्लस का 1 प्लस माइनस रूट 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, नीचे क्या आएगा बच्चों 6। इसके बच्चों 2 आंसर निकलेंगे, एक आंसर होगा बच्चों प्लस का 1 प्लस के 7/6 यानी कि 8/6 यानी कि 4/3। एक आंसर आता है बच्चों माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 7/6, आंसर आएगा माइनस के 6/6 बराबर माइनस का 1। तो अगर आप चेक करोगे तो अल्फा कितना है बच्चा यहाँ पे माइनस का 4/3, बीटा कितना है यहाँ पे माइनस का 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा बच्चों 4/3 और माइनस का 1/1, एलसीएम आएगा 3, 3 में 3 4 माइनस 3 में 1 का 3 और 3 को यहाँ क्या तो बच्चों क्या आएगा 3, कितना आएगा बच्चों 1/3 और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या आएगा बच्चों 4/3 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 तो माइनस का 4/3 आएगा। लेकिन बच्चों तुम्हारा फॉर्मूला क्या कहता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का v/a, माइनस की जगह माइनस, यहाँ पे चेक करोगे बच्चों b कितना है तुम्हारा माइनस का 1, माइनस का 1, एक माइनस का 1 है, माइनस का b/a, एक कितना है बच्चों यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई करके 1/3 आएगा बच्चों। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बच्चों c/a, a कितना है 3, c आप चेक कर लो यहाँ पे कितना है माइनस का 4, तो इसका आंसर आएगा बच्चों माइनस का 4/3। अब आपको फिर से हम चेक कराते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाला तो 1/3 आया था, यहाँ पे भी 1/3 आया, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा माइनस के 4/3, यहाँ पे भी माइनस का 4/3। तो बच्चों यहाँ तक आपका 2.2 चैप्टर भी क्या हुआ कंप्लीट। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब भी शून्य पूछे तो आपको फॉर्मूला लगा देना है माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में क्या निकालना है 2a। आपको बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहीं पे भी x² ये कोई अल्फाबेट आई इसका स्क्वायर उसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है बच्चों क्या होता है a, x के साथ मल्टीप्लाई वाले को हम कहते हैं b और सिंपली जो होता है उसे हम क्या कहते हैं c, और ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो तुम्हारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 2, उसी को हम क्या मानेंगे अल्फा और बीटा। एक आता है बच्चों सपोज करो यहाँ पे आपके पास रूट निकालना आए तो अंदर वाले का तुम्हें क्या निकालना है फैक्टर कर दो, एलसीएम निकाल दो, 36 का कितना आएगा 18, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3 और इसी के अंदर डाल दो उसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये पेयर बना ये पेयर बना, तो आंसर आएगा बच्चों 2 इंटू 3 बराबर 6। अगर यहाँ पे एक और चीज़ आ रहा है जिसका पेयर नहीं बना तो उसको ऐसे कैसे हम चिपका सकते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर भी क्या हुआ कंप्लीट। थैंक यू।